Hello students. Now today I'm going to start discuss about chapter 2 excuses and excuses of unit 2 humor. Okay, there are two characters in this poem. First one is a boy Backenshop and second one his teacher. This poem shows the conversation between the boy Backenshop and his teacher. In this poem, he makes so many excuses and try to convince his teacher, but he became failure to convince him. Okay, now student, we also know the mind of children is very innocent. They always want to remain always free, and in our childhood we also give so many excuses to hide our fault and give so many excuses to our teacher. Okay, and similarly boy Backenshop also gives so many excuses to his teacher in this poem. And before we heard on the poem, let's we know something about author. Okay, here the Grethon was born in Grethon is the author, and he was born in the 1936, and he is a poet as well as a writer, and he received many awards for his poetry. He lived in England and wrote plays for children and adults. उनका जन्म जो है वो 1936 में हुआ था, और वो पोएट होने के साथ साथ राइटर भी थे अच्छे, और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जो है अपनी पोइट्री पर हासिल किए. उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, और वो इंग्लैंड में रहा करते थे, और उन्होंने चिल्ड्रंस पर और एडल्ट्स पर बहुत सारे प्लेज जो है वो लिखे हैं. ओके, नाउ दिस पोएम, नाउ द टाइटल इज, द पोएम ऑफ द टाइटल इज excuses. This poem indicating the relationship between teacher and student, and how the student making excuses every time when he was caught. Okay, and so let's see some invented excuses. Now it's the children loves to put up in front of his teacher. Okay, now let me start. Okay, the teacher said, "Let again Backenshop. What's the excuses this time? तुम फिर लेट आए हो Backenshop, और इस समय तुम्हारा क्या excuses है? Not my fault, sir. Whose fault is it then?" Backenshop ने कहा कि सर मेरी कोई गलती नहीं है इसमें. तो सर ने कहा कि किसकी गलती है? तो फिर ग्रैंडमा सर. ग्रैंडमा? व्हाट डिड शी डू? ग्रैंडमा की गलती है. तो सर ने कहा कि ग्रैंडमा की, उन्होंने क्या किया? शी डेड सर. शी डाइड सर. उसने कहा कि वो डेड हो गई हैं. डाइड? शी सीरियसली डेड? ऑल राइट सर. तो सर ने कहा डेड हो गई हैं. तो उसने कहा कि सी सीरियसली डेड सर. तो उसने कहा कि हाँ सीरियसली डेड हो गई. Backenshop ने कहा दैट मीन्स 4 ग्रैंडमास दिस टर्म Backenshop, ऑल ऑन पी डेज. जब भी पी की क्लासेस रहती है, पी दैट मीन्स द फिजिकल एजुकेशन क्लास, तो जब भी पी की क्लास रहती है तब भी तुम्हारी दादी खत्म हो जाती है Backenshop. आई नो इट्स वेरी अपसेटिंग सर. मैं मानता हूँ सर कि ये चिंतित करने वाली है, अच्छी नहीं लगने वाली बात है. हाउ मेनी ग्रैंडमास हैव यू गॉट Backenshop? तो Backenshop सर कहते हैं कि Backenshop तुम्हारी कितनी ग्रैंडमा है? नन सर, कोई नहीं. तो यू सेड यू हैड 4, परंतु अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारी 4 ग्रैंडमास है. ऑल डेड सर. तो सारी की सारी खत्म हो गई है सर. एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे Backenshop? तो सर ने कहा कि Backenshop, तो कल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या विचार है? व्हाट अबाउट यस्टरडे सर? कल क्या सर? व्हेन यू आर एब्सेंट, यू वर एब्सेंट यस्टरडे. तुम कल एब्सेंट थे.
दैट वॉज द डेंटिस्ट सर। तो डेंटिस्ट के कारण डेंटिस्ट डेड, द डेंटिस्ट डेड। तो क्या जो डॉक्टर है वो डेंटिस्ट जो है वो मर गया है? नो सर, माई टीथ सर। तो मेरे नहीं सर, मेरे दांत। यू मिस द मैथ टेस्ट बैकनशॉप। तुमने अपनी जो मैथ का टेस्ट था उस क्लास को मिस कर दिया है। आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर। तो मैं अगली किसी क्लास में वो टेस्ट दे दूंगा सर। राइट लाइन अप फॉर पी। तो ठीक है, ऐसा कहते हुए सर ने उससे कहा कि पी क्लास के लिए तुम लाइन अप हो जाओ, एक लाइन में खड़े हो जाओ। कांट सर। तो बैकनशॉप ने कहा कि नहीं खड़े हो सकता सर। देन देयर इज नो सच वर्ड एज कांट बैकनशॉप। मेरे डिक्शनरी में कोई भी नहीं हो सकता शब्द जो है वो नहीं है। नो किट सर। तो मेरे पास किट नहीं है सर। किट दैट मीन्स फिजिकल एजुकेशन के लिए जो किट जो है जो पहनते हैं पोशाक, दैट इज कॉल्ड द किट। ओके, वेयर इज इट? तो सर ने पूछा तो वो कहाँ है किट? होम सर। तो उसने कहा कि घर पर है। बैकनशॉप ने कहा व्हाट इज डूइंग एट होम? तो सर ने कहा कि वो घर में क्या कर रहा है किट? नॉट आयरन सर। तो आयरन नहीं है, वो आयरन नहीं हुआ है सर। कुडंट यू आयरन इट? तो क्या तुम उसे आयरन नहीं कर सकते? कांट सर। तो मैं नहीं कर सकता सर। वाई नॉट? क्यों नहीं कर सकते? बैड हैंड सर। क्योंकि मुझे अच्छे से नहीं आता है सर, मैं अच्छा आयरन नहीं कर सकता। हु यूजुअली डज इट? तो जनरली तुम्हारे समांतर तुम्हारी जो ड्रेस है, किट है, उसको कौन प्रेस करता था, कौन आयरन करता था? तो उसने कहा कि ग्रैंड मा सर। वाई कुडंट शी डू? तो इस टाइम उन्होंने क्यों नहीं किया? तो फिर बैकनशॉप ने कहा डैड सर। तो दिस इज द फनी poem and this is the conversation between a teacher and his student, and it makes the funny ways and class is going on to enjoy the funny things. Okay, now friends, this chapter is end, and thank you.